हम लोग जू में हैं क्या? एक सेकंड आर्गुमेंट हो गई है और काफ़ी टाइम जा चुका था, तो इसीलिए कोर्ट ने अभी जो है 20 तारीख को ऑर्डर पास करने का बात किया हुआ है। क्या कुछ हुआ था कोर्ट में? आज कोर्ट में सबकी सबमिशन हुई है, सबकी आर्गुमेंट्स हुई है, क्रॉस आर्गुमेंट्स हुआ है, एएसजी ने भी काफ़ी कुछ एडिशन सबमिट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफ़ी काउंटर सबमिशन किया हुआ है। अब उसके हिसाब से लेट्स होप के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, तो इस चीज़ की उम्मीद है। लेकिन एक सेटबैक है कि 5 दिन जो है वो जेल में रहने पड़ेंगे। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद आज ही फैसला आ जाए। देखिए, उम्मीद तो बहुत थी ये चीज़ की, लेकिन अभी जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है और जो बहस हुई है, अभी 445 तो यहीं पे हो गया, तो कोर्ट को भी वक्त लगेगा एक चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना इस जो साइटेशन जितना मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे, तो काफ़ी ये चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा, तो इस चीज़ की वजह से छुट्टी भी बीच में आ रही है, तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट वॉट एवर इट इज़, अभी जैसा भी है अब वेट तो करना पड़ेगा। यहाँ से लिबर्टी की आर्गुमेंट वहाँ पर बिल्कुल इस बारे में बात की और सर ने ये बताया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन सुबह को ही जल्द से जल्द उन्होंने भी ये बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया। सेंटर लुक दो पुश कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अली कैशिफ खान रिप्रेजेंटिंग। कौन है रे आगे ढकलता है? थैंक यू सर सो यू हैड ये थे मुनमुन दमेजा के वकील जो बता रहे थे किस तरीके से मायूस क्योंकि कल भी पूरा लगभग 2 बजे के बाद से लगातार आर्गुमेंट्स होते रहे, डिफेंस के द्वारा भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा भी, और क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज कोर्ट में एएसजी सर ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया। उनका जो कल जहाँ पे रुका था वहाँ से उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया और उसके बाद बहुत से जजमेंट्स दिए, बहुत से साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर एएसजी सर ने कोर्ट को ऐसा कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये सारे जो अक्यूज है वो एक कॉन्स्पिरेसी में रिलेटेड है। तो ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए और इन सब का कैसे कनेक्शन है ये प्रूव करने के लिए सारे जजमेंट्स दिए गए थे। हाँ बोलिए। उसके ऊपर फिर अमित देसाई सर ने रीबटल में उनके सारे जो पॉइंट्स थे उनको काउंटर करते हुए बहुत सारे जजमेंट साइट किए, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइमा फेसी अगर कोई एविडेंस नहीं है कॉन्स्पिरेसी का, तो वो ये स्टेज पे प्राइमा फेसी एविडेंस करके सही गिना जाएगा और उसके लिए बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बेल में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन जो आर्गुमेंट्स के दौरान जो इम्पोर्टेंट सवाल आया था और जो पॉइंट मुद्दा उठा था वो था इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के, जिसको लेकर एएसजी काफ़ी पैसेज दे रहे थे, काफ़ी कुछ बोल रहे थे, उसको किस तरह आप लोगों ने टैकल किया और क्या दलीलें थी? जी, उसके लिए यही था कि हमारा पहले दिन से यही कहना है कि ये जो आर्यन और अरबाज से जो रिकवरी है, एलेज रिकवरी जो बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रिकवरी है, उसका और बाकी लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। बस यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अमित देसाई सर ने आज जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो दलीलें पेश किए गई है, जो साइटेशंस दिए गए हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। नहीं, एएसजी ने जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसको भी स्पेसिफिकली कहा है कि उसमें जिस तरह की बातचीत कही है और वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो निकल के आ रहा है, उसके डिफेंस में क्या तर्क दिया गया है? व्हाट्सएप चैट्स में इतना ही कहना है कि उनके पास से तो पहले जो हमारे पास से जो फ़ोन लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है, उसके लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। जो कायदे में ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सीज करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने वैसा डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। और दूसरी बात, जैसे पॉइंट आउट किया है कोर्ट में कि जो लैंग्वेज जो यूज़ की है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ी सी वो लैंग्वेज ऑफेंसिव लगेगी, लेकिन उसका और ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी कंसर्न अगली तारीख क्या हो कोर्ट में, जरा कुछ बताइए आपको। जी, आज एएसजी साहब ने उनका आर्ग्यूमेंट कल जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से वापस चालू किया
और आगे बढ़ते हुए उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दिए, साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर से उनका यही कहना है कि ये पूरा एक कॉन्स्पिरसी का हिस्सा है। ये जो सारे अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं वो एक बड़ी कॉन्स्पिरसी है, इंटरनेशनल रैकेट है, जिसके ऊपर उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि इनका बेल रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके ऊपर फिर अक्यूज्ड की तरफ से हम लोग ने, अमित देसाई सर ने बहुत बड़ा एक रिबटल किया, जिसमें अमित देसाई सर ने ऐसे कहा है, बहुत सारे जजमेंट साइट करते हुए, कि ये एक कॉन्स्पिरसी ना होते हुए सिर्फ ये एक स्मॉल क्वांटिटी का रिकवरी है। अरबाज और आर्यन का जो रिलेशन है वो बाकी के को अक्यूज से कुछ भी रिलेशन ना होते हुए ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रिकवरी है, जिसकी सज़ा जो है कंजम्पशन के लिए वो सिर्फ 6 महीने की है। और हमारा इतना ही कहना है कि प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से भी आज तक उन्होंने सिर्फ हमें 27 यानी 27 सेक्शन के अंडर ऑफेंस हमारा बताया गया है जो कंजम्पशन का ऑफेंस है। जो अपोजिशन के लॉयर है वो बोल रहे कि अगर बेल मिलेगा तो सबूत क्या छेड़छाड़ होगी, तो ये दलील के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, वो उनका एक ऐसा मैं कहूँगा कि वो उनका एक एप्रीहेंशन है, उनको ऐसा लगता है कि छेड़छाड़ी होगी, लेकिन ये केस में जो रिकवरी होनी थी वो रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। जिसके पास से एलिजेडली माल हम जो कॉन्ट्राबैंड था वो जो लिया था, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है, वो भी उनके रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से नाम सारे पता चल गए हैं और उनको अरेस्ट भी कर दिया गया है। उनके मोबाइल फ़ोन भी वो लोग ने सीज कर लिए हैं। तो अभी ये केस में छेड़छाड़ी के लिए कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। तो अगर हम लोग मान भी ले कि आर्यन खान को या अरबाज मर्चेंट को छेड़छाड़ी करनी है, तो भी उनके लिए छेड़छाड़ी करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इसके लिए ये केस में अभी बेल के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि बेल में इतनी देरी क्यों हो रही है? बेल में इतनी देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी तरफ से और एएसजी की तरफ से जो भी आर्गुमेंट था, कोर्ट ने बहुत पेशेंटली सुन लिया है और उन्होंने सारे जजमेंट्स उनके रिकॉर्ड पे ले लिए हैं। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें देरी हो रही है। इसमें कोर्ट अपने पूरी डिस्क्रिशन यूज़ करके सारे जजमेंट्स पढ़ के और उसके ऊपर अपना एक व्यू लेके फैक्ट्स के साथ रिलेट करके एक बड़ा ऑर्डर देंगे। 20 तारीख को क्या होने वाला है बताइए। जी, 20 तारीख को हमारे हिसाब से कोर्ट पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट ने भी हमें दिलासा दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक डिटेल्ड ऑर्डर हमें मिल जाए। और हमारा ऐसा ही पहले दिन से होप है कि हम लोग को बेल मिल जाएगी। सर वो व्हाट्सएप चैटिंग का बार जिक्र कर रहे हो वकील बनके, वो उसका क्या? जी, व्हाट्सएप चैट्स के बारे में अमित देसाई सर ने एक खुलासा कर दिया है कि वो जो एलिज्ड व्हाट्सएप चैट्स कर रहे हैं कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग या इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ है, वो सब झूठ होते हुए वो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक परिणाम है। जो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने जो यूज़ किया है कॉन्वर्सेशन में, ऐसा इंस्ट्रक्शंस पे अमित देसाई सर ने कहा है कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश लैंग्वेज ना होते हुए वो एक मॉडर्न तरह का इंग्लिश लैंग्वेज है जो थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका और ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई भी कनेक्शन है। तो इसके लिए वो व्हाट्सएप चैट्स जो कहे जा रहे हैं उसका और ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है। थैंक यू। 20 तारीख को इधर ही है। अरे एक मिनट यार बॉस, हमको हाथ क्यों लगाता है? हमको हाथ मत लगाओ। सॉरी। हम लोग जूम में है क्या?